हेलो स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिकोणमिति के 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इन 6 क्वेश्चन को आपको आसान भाषा में समझना है और अपने बोर्ड एग्जाम में कल लिख करके आना है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। 2-2 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी आप ये वीडियो देखिएगा, समझिएगा और कल आप मैथ का पेपर चेक कर लीजिएगा। इन 6 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, यहाँ पे साइन है तो कॉट हो जाएगा, ठीक है। तरीका यही रहने वाला है, त्रिकोणमिति के यही क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन 1। tan A बराबर cot B, यहां पे लिखेंगे दिया है tan A बराबर cot B। अब आपने सूत्र पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो हमें क्या करना है, या तो यहां पर भी आप कर लो cot या यहां पर भी आप tan कर लो। आपको यहां पर क्या करना है, सिंपल सा है। यहां पर tan A बराबर होता है cot 90 माइनस बी, cot 90 माइनस ए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दें और इसको बदल सकते हैं। tan A माइनस tan 90 माइनस ए बराबर होता है cot A। यहां पर a की जगह b है, तो यहां पर लिख देंगे tan 90 माइनस बी। देखो थीटा का मतलब ना a भी होता है b भी, तो कुछ भी हो सकता है। तो tan 90 माइनस ए बराबर cot A, तो a था तो b लगा दिया, यहां पर b है। अब tan A बराबर tan 90 माइनस ए। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर भी tan A है और यहां पर भी tan 90 माइनस बी है। तो यूं कह सकते हैं tan से tan कैंसिल हो सकता है। अगर हम यहां पर tan से tan कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, a बराबर 90 माइनस बी, सिर्फ यही बचेगा। a बराबर 90 माइनस बी। अब a ये b माइनस का है, बराबर के इधर आके प्लस का होगा, बराबर में 90। अब जरा आप क्वेश्चन में देखिए, आपको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध कीजिए कि tan की a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया। अब इस तरह से लिख देंगे प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26, यहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 3a बराबर cos a माइनस 26, दिया है साइन 3a बराबर cos a माइनस 26। अब यहां पर भी हमारा पहला काम क्या है, यहां पर साइन है तो यहां पर भी साइन करो, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा यह है, या यहां पर cos है यहां पर भी cos करो। हम सिंपल सा इसी को बदल लेते हैं, यहां cos है यहां भी cos कर लो। तो साइन के पद में cos कब आएगा, cos 90 माइनस ए, ठीक है। cos 90 माइनस ए और a की जगह है 3a। cos 90 माइनस ए होता है साइन ए, बराबर ये ऐसे लिखो cos a माइनस 26 डिग्री। अब इस cos से a cos कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब a वाले पद बराबर से इधर ले आओ, माइनस 3a पहले से ही था, ये a प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में माइनस का 26 और ये प्लस का 90 है, इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा। अब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, 3 और 1 माइनस के 4a। ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, ये जुड़ जाएंगी 116, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब a बराबर 116, 4 यहाँ पर गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 4 से इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 निम 36। तो a बराबर 29 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पर क्या पूछता है, a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम एक जैसे हैं। चलिए आपका और रिवाइज हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी दिया है भाई, क्या दिया है देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है, यदि sec 4 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 20, तो हम यहां पर लिखेंगे sec 4 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 20। अब हमें यहाँ पर cosec दिया हुआ है, यहाँ पर sec दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी cosec कर लो जैसे ऊपर किया था। तो sec थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec
90 माइनस थीटा की जगह 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20। अब कोसेक से कोसेक कैंसिल हो सकता है, यहाँ क्या बचेगा 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20। अब जो थीटा वाले हैं वो बराबर के इधर ले आओ, माइनस का 4 थीटा पहले से ही, ये प्लस का थीटा है, ये माइनस का थीटा हो जाएगा बराबर माइनस 20। अब ये 90 प्लस का है, बराबर का उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 4 और 1 माइनस के 5 थीटा हो जाएंगे। 90 और 2 दोनों माइनस के जुड़ जाते हैं, 110 हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 110/5, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा 22 डिग्री। सवाल में क्या पूछा था कि भाई थीटा का मान ज्ञात करो, यहाँ एक का मान। दूसरा और तीसरा एक जैसे सवाल हैं, इसके जैसे जितने भी आए ना आपको इसी तरह से कर देने हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, मान ज्ञात कीजिए sin 27/cos 63, दूसरा cos 48 माइनस sin 42। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, हो जाइए सकता है यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर tan कर देंगे, यहाँ पे cos है यहाँ पे cot कर देंगे, इसमें cos है यहाँ पे cosec कर देंगे, या यहाँ पे कर देंगे sec। इस तरह से बदलते रहेंगे, बाकी मेथड यही होने वाला है। अब देखो क्या दिया हुआ है, पहला sin 27 डिग्री बटे cos 63 डिग्री। इसको किस तरह से हल करेंगे हम, हमें यहाँ पर दोनों पद बराबर करने ऊपर नीचे के एक जैसे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है sin 27, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin, इसको 90 में से घटा दो आप, सिंपल से ट्रिक, 90 में से घटा दो, मतलब 90 में से कितना घटाएं कि 27 आ जाए। और एक बात याद रखना, 90 में से हम यही घटाएंगे तो ही 27 आएगा नीचे वाला। तो 90 माइनस 63, ज़्यादा घुमा के नहीं पूछेगा, बस नीचे वाले घटा दो। 90 में से 63 घटाए 27 आ गए, 27 को हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 63, लिख लिया, बटे में cos 63 ऐसे ही। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा है 63, नीचे क्या है ऐसे का ऐसे ही लिखो, cos 63 cos, एक आंसर आ गया सिंपल। सेकंड पार्ट करते हैं, यहाँ पे cos 48 माइनस sin 42, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इस सवाल को भी कुछ ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर देखो cos है तो यहाँ पर हमें sin का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो cos 48 को 90 में से घटाएंगे, यही आएगा, सिंपल सी बात है, 42 से घटाना पड़ेगा, तो 90 माइनस 42। ऐसा क्वेश्चन जब आए ना तो दूसरा पद ही घटेगा, अगर नीचे है 30 ये घटेगा, ये है तो ये घटेगा, माइनस sin 42 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, थीटा 42 है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, sin 42 में sin 42 गया 0 आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए। भाई ये क्वेश्चन ना हर बार आता है, हर बार, बस इसमें थोड़ा बहुत फर्क याद रखना, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हुआ ना, यहाँ पे cos है यहाँ पे sin है, अगर यहाँ पे sec हुआ तो यहाँ cosec हो जाएगा, यहाँ पे tan हुआ तो यहाँ पे cot होगा, बस 3 तरह से सवाल आ सकता है, ठीक है। चलिए सूत्र याद हो बस, सिंपल सा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में हमें सिद्ध करना है, लिख लेते हैं पहले, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है cos a प्लस बी बटे 2 बराबर sin c बटे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। मतलब क्या है इसका, जो 3 कोण होते हैं ना त्रिभुज के, उनका 180 होता है। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से लेकर के आना है, c के बटे में 2 है, a प्लस बी के बटे में 2 है, तो सिंपल सी बात है भाई बटे 2 करना होगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, या सीधे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भाग दे दिया, यहाँ भी 2 से भाग दे दी। आंसर में क्या आ रहा है, a प्लस बी एक जगह आ रहा है, ठीक है, a प्लस बी एक जगह पे आ रहा है, तो a प्लस बी को एक जगह लिखो, a प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, इसको काट देंगे 90 बार, 90, ठीक है। अब सवाल में क्या दे रखा है, a प्लस बी, जो हमें सिद्ध करना है, a प्लस बी बटे 2 बराबर के इधर है, और c बटे 2 बराबर के उधर लाना है, तो c बटे 2 को उधर ले जाओ। हम कुछ नहीं कर रहे भाई, जो सवाल ने कहा हम तो वो कर रहे हैं, जो हम 90, अब c बटे 2 इधर से कैसे आएगा, प्लस का है, माइनस का क्या आएगा। अब सवाल में क्या कह रहा है कि a प्लस बी के बराबर में कि कॉस से गुणा हो रही है, तो लिख लो भाई दोनों पक्षों का कॉस लेने पर, ठीक है, लिखेंगे दोनों
पक्षों का कॉस लेने पर। ठीक है, तो कॉस लो भाई, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बटे 2 बराबर कॉस, क्योंकि भाई इधर करेंगे इधर भी तो कॉस से करना पड़ेगा ना, वरना बुरा मान जाएगा, दोनों तरफ बराबर करना होता है। तो कॉस ए प्लस बी बटे 2 बराबर, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा है सी बटे 2। अब आप जरा इससे ये मैच कर लो, ये बराबर आ गया, यही लाना था। तो मेरे भाइयों प्रॉब्लम इतनी सी है, आप ठीक से समझते नहीं। आपको करना क्या होता है, जो पर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना, आप ये सोचो ये सिद्ध कैसे हो सकता है भाई, जैसे इसमें लिखा हमने वो करा, ज़्यादा कुछ दिमाग चलाना ही नहीं है। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है, फिर से ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान याद करो। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3 ये दिया हुआ है, तो tan a प्लस बी बराबर √3 है, हमें इधर tan है, इधर भी tan करो भाई। तो tan a प्लस बी बराबर, अब tan में √3 कब आता है, tan 60 में आता है, तो tan 60। अब tan से tan कैंसिल हो सकता है, क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60, ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ पे tan है भाई, यहाँ भी tan करो, तो tan a माइनस बी बराबर, tan में 1/√3 कब आता है, tan 30 में आता है, तो tan 30। अब tan से tan कैंसिल हो सकता है, तो a माइनस बी बराबर बचेगा 30। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1, 2 को हल करने पर, अब आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, जो विलोपन विधि है उससे कर लो, चाहे कोई सी विधि से आप कर लो, वो आपकी इच्छा है भाई। a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये थी। अब भाई b वाले हैं, प्लस माइनस से कट जाएंगे, लिख लेंगे यहाँ पे जोड़ने पर, इनको जोड़ेंगे, साइन बदलेगा नहीं, प्लस के b से माइनस का b कैंसिल, a और a 2a, 60 और 30 90, a बराबर 90। अब 2 गुणा में है तो भाग में आएगा, 2 से 45 बार, तो a बराबर यहाँ से आ गया आपका 45 डिग्री। अब सवाल में क्या पूछा था, a और b का मान याद करो भाई, a का मान तो निकल गया 45 डिग्री। अब a का मान कहीं पर भी रख दो आप, a का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या थी, a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर, अच्छा 2 थी, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a का मान 45 आ गया, 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो 45 ये 30 प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर b माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर 15 घटा के 15 आ जाएगा। a का मान 45, b का मान 15, क्वेश्चन हो गया भाई। ये 6 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको त्रिकोणमिति में कोई 2 या 4 नंबर आपके काट सके बस। सवाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम टू सेम यही आएंगे, आज तक 90% ऐसा ही हुआ है, यही क्वेश्चन आए हैं। मैं फिर बताता हूँ आपको किस क्या बदलेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ पे टैन कॉट हो जाएगा, यहाँ पे सेक कॉसेक हो जाएगा, बस। यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर कॉस साइन है, यहाँ पे हो जाएगा टैन कॉट, ठीक है, और सेक कोसेक। इसी तरह से ये सवाल होते हैं। अगर आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में बता दो कि सर हमें ऐसे ही और चैप्टर से क्वेश्चंस भी चाहिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में आएंगे, तो हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।